राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम आपको अपना दूसरा ब्लॉग दिखाएंगे। हम सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल पड़े हैं। इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सुबह निकलना पड़ता है। एमए का एग्ज़ाम चल रहा है मेरा। कंडीशन कैसी भी हो, इंसान को रुकना नहीं चाहिए। वही चीज़ मैंने सीखी है अपने पापा से कि सफ़र करते रहो। आप घर बैठोगे, आप अपने आप को ये सोच लोगे कि अरे मैं बीमार हूँ, मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ, कहीं तबीयत ना बिगड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अरे जो है वो तो है ही, लेकिन आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे, तो आप अपनी बीमारी से अच्छा संघर्ष कर पाएँगे। और अगर आप अपनी बीमारी को लेके बैठेंगे, तो जहाँ आप 50% बीमार हैं, वहाँ आप 100% बीमार हो जाएँगे। तो वही चीज़ मैंने भी ठानी और निकल पड़ी सफ़र के लिए। और मैं सफ़र कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कर रही हूँ। ये मैं खुद पे विश्वास रखती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। क्योंकि मुझे खुद लगता है कि अगर मैं घर पे बैठ जाती, तो मैं इतना लंबा सफ़र बीमारी का कर ही नहीं पाती। कभी-कभी तो मुझे खुद लगता है कि मैं बीमार हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। तो ये सब भगवान का ही है। भगवान मुझे हिम्मत दे रहे हैं, मेरे कान्हा जी मुझे हिम्मत देते हैं, तो मैं सफ़र कर पा रही हूँ। और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना करके, लोगों के साथ बैठ-उठ करके, हँस हँस बोल करके। बीमारी का एक सबसे अच्छा रास्ता है जीने का कि खुद को बीमार मत समझो। जिस दिन आपने अपने आप को ये सोच लिया कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो आप बीमारी से लड़ सकोगे। आपको बीमारी अगर 1 साल में हराने आई है, तो आप उसको एक लंबा जीवन जी सकते हैं। आप दसियों साल जी सकते हैं, क्योंकि आप बीमार नहीं हो। कौन कहता है कि आप बीमार हो? अरे हमारी बॉडी का एक पार्ट ही तो डैमेज हुआ है, बाकी पार्ट तो सही हैं। हाथ-पैर सही हैं, मन सही है, दिमाग सही है, तो हम उसको अच्छे से जी नहीं सकते हैं? अगर एक पार्ट खराब हुआ है तो बना रहेगा खराब, उसको भी उसका भी सामना करेंगे, उसका जो प्रोसेस है वो कराएँगे और अपना जीवन जिएँगे। हाँ, कभी-कभी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी होती है कि अब वो बोल करके, कह करके तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि हो गया तो बहुत नॉर्मल हो गया, और अगर दिक्कत आ गई तो कभी-कभी तो ऐसा हुआ है कि आधा-आधा घंटा के लिए जान चली गई है। मतलब पापा लोगों के हाथ खड़े हो गए। बताते हैं, मुझे तो उस समय कुछ पता नहीं होता है, पूरा शरीर ऐंठ जाता है, दाँती बंध जाती है और आधा घंटा के लिए बस मतलब पता नहीं होता है कि क्या हुआ था। जब साँस आती है तब सब बताते हैं कि तुमको ऐसा हुआ था, तुमको ऐसा हुआ था, हम तो उम्मीद छोड़ दिए थे। और ये चीज़ मेरे साथ इन 8 सालों में लगभग 6 बार हो चुका है। तो मौत भी मतलब ऐसी हो गई है कि थोड़ी देर के लिए आती है, इसके बाद सब ठीक हो जाता है। तो बस संघर्ष हो रहा है। कभी-कभी बहुत दिक्कतें आती हैं, शरीर में दर्द होता है, कंपन होने लगता है, पूरा मतलब बेड हिलने लगता है और सर दर्द होता है। तो झेलते हैं, सब प्रोसेस है ये, धीरे-धीरे सब कट जाता है। तो मैं हर बीमार पेशेंट को एक मैसेज दूँगी कि दिक्कतें आएँगी। मैं ये नहीं कहती कि इस बीमारी में दिक्कतें नहीं आती, लेकिन बस आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सबसे अच्छा फंडा है कि आप स्ट्रॉन्ग बनो। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, तो आप एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हैं। राधे-राधे।